आज आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूं जिसने ना सिर्फ वर्दी को अपमानित किया है बल्कि आर्मी को भी शर्मसार कर दिया है। अमूमन इस तरीके की घटनाओं पर मैं बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं जानती हूं कि हम में से अधिकतर लोग या पूरे भारतवासी आर्मी का नाम सुनते ही एक अलग तरीके का सेंटीमेंट है, जिनका ये मानना है कि अगर आर्मी का जवान है तो वो कुछ गलत नहीं कर सकता, हमारे हीरो अगर कोई है तो वो आर्मी है। इस तरीके की सोच हम रखते हैं। लेकिन जब इस तरीके की खबरें सामने आने लगती हैं जिसमें धोखा, हत्या और ये सारी चीज़ें सामने आती है, वो भी आर्मी से जुड़ी हुई, तो बात करने का मन नहीं करता है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मुट्ठी भर गिनने में भी बहुत कम से ऐसे जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, ये पूरे आर्मी बिरादरी को अपमानित करते हैं। मुझे पता है कि जब इस तरीके की खबरों पर चर्चा होती है तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आर्मी पर जो आंख मूंद कर आप भरोसा करते हैं, लीजिए सुनिए, इस तरीके के भी आर्मी के जवान होते हैं। तो भैया, हर बिरादरी में कोई अच्छा कोई बुरा तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बिरादरी पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाए। यह आर्मी का एक जवान है जिसने एक लड़की से, या ये कह दें कि एक बच्ची से, एक छात्रा से प्यार किया, कई कस्में खाई, वादा किया और शारीरिक संबंध बनाने के बाद पीछे मुड़ गया। ये जो खबर है ये कितना अजीब लगता है ना कि 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्र को आर्मी का एक जवान अपने प्यार के जाल में फंसाता है। या यूं कह दें कि दोनों की आपस में इंस्टाग्राम पर दोस्ती होती है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलती है। और ये प्यार में नहीं बदलती है बल्कि जो एक दहलीज है, उस दहलीज को क्रॉस करके ये दोनों जो है वो पति पत्नी की तरह शारीरिक संबंध वगैरह भी बना लेते हैं। बाद में ये जो जवान है वो शादी से मुकर जाता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करता है। ये इसकी शादी तय हो जाती है, 30 नवंबर को इसकी शादी होने वाली रहती है, इस लड़की से नहीं, दूसरी लड़की से। उसके बाद वो अपना इंस्टाग्राम पर अपनी नई वाली दुल्हन के साथ, होने वाली पत्नी के साथ एक फोटो पोस्ट करता है, जिसके बाद इस लड़की को पता चलता है, जो 11वीं की छात्र है, कि मेरा आशिक जो है वो किसी और के साथ बंधन में बंधने वाला है, पारिवारिक बंधन में बंधने वाला है, शादी वगैरह करने वाला है। हर लड़की के लिए बहुत शॉकिंग होता है जब आप किसी को अपना जीवन साथी सोच लें, ये सोच लें कि मैं इसी के साथ जीऊंगी, इसी के साथ मरूंगी, यही मेरा जीवन साथी होगा। और ख़ास तौर पर अगर वो आर्मी वगैरह से जुड़ा होता है ना, तो हर लड़की एक अलग तरीके का भरोसा रखती है, क्योंकि उसका ये मानना है कि एक जवान कभी धोखेबाज नहीं हो सकता और एक जवान कभी इस तरीके की छिछली और गंदी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन शायद ये बात साक्षी यादव वाले केस में झूठी साबित हुई। साक्षी ने आंख मूंद कर आर्मी के जवान हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक पर भरोसा किया। ये जो हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक हैं, इस पर साक्षी यादव, जो 17 साल की महज नाबालिग लड़की है, जो 11वीं में पढ़ती है, उसने इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू की और उन्हें ऐसा लगा होगा, साक्षी को, कि एक तो जवान, एक तो आर्मी का जवान और दूसरा इतना स्वीट, इतना प्यारा, तो इससे क्यों ही ना जो है वो रिश्ते में आगे जो है वो बात बढ़ाई जाए। मुझे ये नहीं पता कि यह हर्षवर्धन की तरफ से रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हुई होगी या साक्षी की तरफ से, लेकिन गलती पूरी पूरी हर्षवर्धन की ही मानी जाएगी, क्योंकि ये हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक जो है वो बालिग था और जो जिसे ये संबंध बना रहा था या जिसे एज अ गर्लफ्रेंड ये ट्रीट कर रहा था, वो लड़की नाबालिग थी। और अमूमन हमारा लॉ, भारत का संविधान ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र का अगर कोई लड़का या लड़की किसी तरीके का कोई कदम भी उठा ले तो उसमें उसकी गलती नहीं होती है, बल्कि बहलाने फुसलाने वाले की गलती है। तो हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक, जिसने पहले तो इससे कस्में वादे खाए, सपने दिखाए और बाद में फिर ही मुकरने लगा। लड़की साक्षी यादव बार बार इस पर दबाव बनाने लगी और पीछा छुड़ाने के लिए इसने जो है उस लड़की को बुलाया, बाइक पर घुमाया और सुनसान सड़क पर ले जाकर वो किया जो नहीं किया जाना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए इस तरीके की चीज़ें। शायद आर्मी का ये जो जवान जो कर रहा था, उसे इस बात का इल्म नहीं था कि जब ये सच सामने आएगा तब क्या होगा। अपनी गंदी हरकतों को अंजाम देने के बाद उसने डेड बॉडी को मिट्टी में दफन कर दिया था। सोचा था कि शायद मिट्टी, ये जो पृथ्वी है, वो उसके पाप को छुपा ले जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने उसे मिट्टी में दबाने के बाद उसका बैग जो है वो हाईवे किनारे गांव, दूसरे गांव में फेंक दिया था, ये सोचकर कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा।
लेकिन भैया कानून के हाथ जो है वो लंबे होते हैं और हर्षवर्धन पकड़ा गया। पटियाला में सेना के नायक के पद पर ये हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक तैनात था और ये पूरी कहानी जो है वो आपको तसल्ली से मैं बताती हूँ। मुझे मन तो नहीं है कि मैं इस तरीके की चर्चा करूं कि आर्मी का एक जवान जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसको प्यार के झांसे में फंसाया, फिर उसके साथ इस तरीके की हरकतें की कि उसे अब वो साक्षी जो हर्षवर्धन के साथ एज अ पत्नी रहना चाहती होगी वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन भाई खबर है, बात करना ज़रूरी है और इस तरीके की खबर पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आंख मूंद कर किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, चाहे वो वर्दी में हो, बिना वर्दी में हो, आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि आप अपने पारिवारिक संबंध में भी किसी पर आंख मूंद कर यकीन मत करिए कि ये दुनिया बहुत चीटर हो चुकी है और ये दुनिया किसी पर भरोसा करने लायक नहीं। चलिए तो आपको पूरी खबर बताती हूँ। दरअसल 10 नवंबर को थरवाई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव के जो मनसौदा नदी है उसके किनारे पेड़ के नीचे एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी जब मिलती है तो पुलिस वाले हरकत में आते हैं कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है, कौन है। तब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि एक लड़की है GIES स्कूल की 11वीं की छात्रा, कटरा में ये स्कूल है, वहाँ की एक लड़की है साक्षी यादव, उसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फिर उसके बाद परिवार वालों को बुलाया गया, डेड बॉडी दिखाई गई, परिवार वालों ने उसकी पहचान कर ली। लेकिन जैसे ही लड़की गायब हुई परिवार वालों ने भी अपनी तरफ से छानबीन की कोशिश कर दी थी। इसी में पुलिस वालों को उस लड़की का बैग भी बरामद होता है जिसमें उसकी कॉपियां मिलती हैं, किताब मिलता है और सारी चीज़ें मिलती हैं। उसी एक कॉपी में इस हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक का मोबाइल नंबर भी मिल जाता है। फिर पुलिस वाले उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करते हैं और हर्षवर्धन को जैसे ही पुलिस वाले का फ़ोन आता है थोड़ा सा वो घबरा जाता है और वैसे भी पुलिस वालों को इंस्टाग्राम की सारी कहानी पता ही चल गई थी। उसके बाद हर्षवर्धन को जब थाने ले जाया जाता है तो वो सब कुछ कबूल करता है और अपने मुंह से बताता है कि दरअसल हुआ क्या था। वो जो बताता है उससे पहले आप ये जानिए कि ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गंगानगर जोन की थरवाई थाना क्षेत्र की है। 17 वर्ष की साक्षी यादव जो 11वीं की छात्र हैं वो भारतीय सेना के जवान हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक के प्यार के जाल में फंस जाती हैं। उनकी दोस्ती जो है वो जून 2025 में इंस्टाग्राम पर होती है और बताया ये जाता है कि हर्षवर्धन जिसकी शादी 30 नवंबर को तय थी, बारात जाना था, ये बात हर्षवर्धन ने साक्षी को नहीं बताई थी। शायद हर्षवर्धन ये जानता था कि अगर ये बात साक्षी को पता चलेगी तो वो बवाल करेगी। वो ये सोच रहा था कि एक घर वाली रख लूँगा, एक बाहर वाली रख लूँगा, मतलब घर परिवार वाले जिससे रिश्ता तय कर रहे हैं वो तो है ही और इंस्टाग्राम पर इसकी दोस्ती इस तरीके से चलेगी। लेकिन उसकी एक गलती ने शायद इस घटना को अंजाम दे दिया क्योंकि हर्षवर्धन ने अपनी सगाई की एक फ़ोटो जो है वो परिवार के किसी कार्यक्रम की एक फ़ोटो उस लड़की के साथ पोस्ट की और उसमें कुछ लिखा वगैरह होगा। आजकल लोग लिखते ही हैं माई लाइफ इज़ माई वाइफ ऐसे करके कुछ तो वैसा ही कुछ लिखा होगा उसने। तो शायद साक्षी को ये बात पता चली होगी और तब से ही साक्षी जो है वो लगातार हर्षवर्धन पर शादी का दबाव बनाने लगती है और ये कहती है कि शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने मेरे साथ जो है वो पति वाला संबंध बनाया है और अब शादी करनी है। लेकिन साक्षी कि इस दबाव से हर्षवर्धन काफ़ी परेशान रहा, बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन साक्षी अपनी जिद पर अड़ी रही। इस पर हर्षवर्धन ने जो सोचा वो बेहद ही शर्मनाक था। हर्षवर्धन ने उसे बुलाया, बाइक पर घुमाया और सुनसान जगह पर ले जाकर जो कुछ से किया उसके बाद उसकी बॉडी जमीन के नीचे मिली। ये जो पूरी कहानी है ना ये शायद कभी सामने नहीं आती। दरअसल एक CCTV फुटेज नजर आया जिसमें दीपक साक्षी को बाइक पर बैठाकर ले जा रहा है। उसका फोटो जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और तभी जो है वो पुलिस को इस बात का शक हुआ था। तभी पुलिस जो है वो दीपक को ढूंढने की जद्दोजहद में लगी हुई थी और पुलिस ने दीपक को पुराना पुल मसौदा नदी के पास जो है वो गिरफ्तार किया और वहीं पर उसे हत्या में जो इस्तेमाल किया गया चाकू था वो भी मिला और मंदिर से एक कुदार मिला। वो कुदार जिससे हर्षवर्धन ने जो है वो मट्टी खोदी थी और एक गहरा जगह बनाया था, वो मंदिर से वो कुदार भी जो है वो जब्त किया गया। तो जुर्म में जो भी उसने इस्तेमाल किया था चाकू या कुदार वो सब जो है वो मिल गया। और इसके बाद
अब हर्षवर्धन को जो है वो पुलिस जो है वो जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। इस कहानी में बहुत कुछ है जिस पर चर्चा की जा सकती है। एक भोली बाली मासूम 17 साल की लड़की जिसने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, प्यार किया और शायद अपने नए जिंदगी के सपने को बुन रही थी, उसे इस बात का इल्म ही नहीं था, जानकारी ही नहीं थी कि ये समाज अब ऐसा बचा नहीं है। दूसरा जो सिरा है वो हर्षवर्धन से होकर गुजरता है। हर्षवर्धन ने सोचा था, मजे मजे के लिए दोस्ती की, मजे मजे में प्यार किया, मजे मजे में वो सब कुछ किया, लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक 17 साल की लड़की कभी इतनी जिद पर आ जाएगी कि वो उसका परिवार बसने नहीं देगी। उसने तो यही सोचा था कि बच्ची है भाई, जब तक इस्तेमाल करना है कर लेंगे, बाद में साइड कर लेंगे। लेकिन अब आजकल की लड़कियां सशक्त हो गई हैं, अपने हक के लिए लड़ना जान गई हैं, और शायद ये बात साक्षी ने अपने दिमाग में बैठा रखी थी कि शादी होगी तो हर्षवर्धन से ही होगी, क्योंकि जब प्यार व्यार होता है ना तो लंबी लंबी बातें होती हैं, और इस लंबी लंबी बातों में बहुत बातें की जाती हैं, घर बसाने से लेकर बहुत कुछ। और जब ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो एक लड़की टूट जाती है, और कई बार वो डू एंड डाई के सिचुएशन में चली जाती है। अभी मैंने आपको कुशीनगर की भी एक घटना बताई थी, उसमें भी एक लड़की थी जो गोरखपुर से चलकर कुशीनगर पहुंच गई थी, और एक लड़के के दरवाजे पर जाकर 5 दिन से बैठी हुई थी, खाना नहीं खा रही थी, और ये कह रही थी या तो डोली उठेगी या तो अर्थी। तो इस तरीके की भी लड़कियां हैं जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती हैं। अमूमन इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, जब आपने वादा किया है तो आपको निभाना ही पड़ेगा। अब इस तरीके के केसेस जब सामने आते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब वो एक सिरा आर्मी से होकर गुजरता है या उसका लिंक आर्मी से जुड़ता है। मुझे शर्म आती है कि एक आर्मी का जवान इस तरीके की घटना कर रहा है, लेकिन फिर वही बात आती है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जब इस तरीके की खबरें चल रही थी तो आप टाइटल पर देखिए कैसे आर्मी शब्द को फोकस कर कर जो है वो खबरें लिखी जा रही थी, और तब मुझे लगा कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ मुट्ठी भर या गिनती के कुछ लोगों की वजह से पूरी वर्दी को हम दागदार नहीं कह सकते, या पूरा आर्मी जिससे हमारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है या जिसे हम सम्मान की नज़रों से देखते हैं, जो हमारा गौरव है, वो हर्षवर्धन जैसा तो कतई नहीं है। तो हर्षवर्धन को कड़ी से कड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि उसने साक्षी की हत्या की है, इसलिए तो मिलनी ही चाहिए। उससे ज़्यादा उसे सजा इसलिए भी मिलनी चाहिए कि उसने वर्दी पहन रखी थी, वो आर्मी का जवान था, उसके बाद उसने एक लड़की के गरिमा के साथ खेला, उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म की। इतनी तगड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा किसी आर्मी का जवान ये उसके जहन में इस तरीके की चीज़ें ना आए। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत धन्यवाद।